अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत याद किया उसे अरबी में बोलेंगे आना तज़कर वाजिद। आना तज़कर वाजिद। आना का मतलब हुआ मैं, तज़कर का मतलब हुआ याद किया और वाजिद का मतलब होता है बहुत। मैं बहुत याद किया उसे अरबी में बोलेंगे आना तज़कर वाजिद। गाड़ी चलाना आता है उसे अरबी में बोलते हैं अर्फ सुगुल सैयारा। अर्फ सुगुल सैयारा इसका मतलब हुआ गाड़ी चलाने आता है। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं, चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं और आता है को अरबी में अर्फ बोला जाता है। गाड़ी चलाना आता है उसे अरबी में बोलते हैं अर्फ सुगुल सैयारा। अर्फ सुगुल सैयारा यानी गाड़ी चलाने आता है। गाड़ी चलाने आता है उसे अरबी में अर्फ सुगुल सैयारा बोलते हैं। गाड़ी चलाओ को अरबी में सुगुल सैयारा बोलते हैं। सुगुल सैयारा यानी गाड़ी चलाओ। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं और सुगुल का मतलब हुआ चलाना। गाड़ी चलाओ से अरबी में सुगुल सैयारा। सुगुल सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी चलाओ। तुम बहुत डरते हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत खौफ वाजिद। इंत खौफ वाजिद यानी तुम बहुत डरते हो। इंत का मतलब हुआ तुम, खौफ का मतलब होता है डर और वाजिद का मतलब होता है बहुत। तुम बहुत डरते हो उसे अरबी में इंत खौफ वाजिद बोलते हैं। इंत खौफ वाजिद यानी तुम बहुत डरते हो। तुम नया नहीं लाया उसे अरबी में बोलते हैं इंत माई जीब जदीद। इंत माई जीब जदीद। इंत का मतलब हुआ तुम, माई का मतलब होता है नहीं, जीब का मतलब होता है लाया और जदीद का मतलब होता है नया। तुम नया नहीं लाया उसे अरबी में बोलते हैं इंत माई जीब जदीद यानी तुम नया नहीं लाया। अगर कोई भी चीज़ आपको नया लाना है तो आपका कपिल बोलेगा तुम नया नहीं लाया, ये चीज़ ये पुराना है। तो उसे अरबी में बोलेगा इन तमाई जीब जदीद। इन तमाई जीब जदीद यानी यह सामान, मतलब जो है जो भी सामान लेकर आइएगा, सामोली ज़्यादा मंगवाते हैं तो उसको बोलते हैं जदीद लाने के लिए, एकदम नया ताज़ा लेकर आने के लिए, तो उसे बोलेंगे जदीद। इन तमाई जीब जदीद यानी तुमने नया नहीं लाया। तुम क्या लेंगे, तुम क्या ले गए उसे अरबी में बोलते हैं इंत सुनो या दुख। इंत सुनो या दुख। इंत का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, या दुख का मतलब होता है ले गए। या दुख का मतलब होता है ले गए, या कोई भी चीज़ ले जाना है उसे अरबी में या दुख बोलते हैं। तुम क्या ले गए उसे अरबी में इंत सुनो या दुख बोलते हैं। इंत सुनो या दुख यानी तुम क्या ले गए। यह काम बहुत है। यह काम बहुत है। जैसे बोला जाता है ना कि भाई ये काम बहुत है मेरे पास, मतलब मुझे नहीं हो रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं यह काम बहुत है उसे अरबी में हादा सुगुल वाजिद। हादा सुगुल वाजिद बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह, सुगुल का मतलब होता है काम और वाजिद का मतलब होता है बहुत। यह काम बहुत है उसे अरबी में हादा सुगुल वाजिद बोलते हैं। हादा सुगुल वाजिद यानी यह काम बहुत है। बाहर हूँ को अरबी में बर्रा मौजूद बोलते हैं। बाहर हूँ को अरबी में बर्रा मौजूद बोलते हैं। बर्रा का मतलब होता है बाहर और हूँ को अरबी में मौजूद बोलते हैं। बाहर हूँ उसे अरबी में बर्रा मौजूद बोलते हैं। बाहर क्यों है, बाहर क्यों हो या क्यों है उसे अरबी में लेश बर्रा बोलेंगे। लेश बर्रा। लेश का मतलब होता है क्यों और बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर क्यों हो, कोई बोलता है ना आपका कपिल कि तुम बाहर क्यों हो, अंदर आ जाओ, उसे अरबी में लेश बर्रा। लेश बर्रा दखिल बेत बोलेंगे। बाहर क्यों हो, अंदर आओ, तो उसे अरबी में बोलेंगे लेश बर्रा दखिल। जुआ भी बोल सकते हैं, दखिल जुआ या दखिल बेत बोल सकते हैं। बाहर क्यों है उसे अरबी में लेश बर्रा बोलेंगे। तुम बाहर क्यों गए उसे अरबी में बोलेंगे इन तलेश रोह बर्रा। इन तलेश रोह बर्रा यानी तुम बाहर क्यों गए। इंत का मतलब हुआ तुम, लेश का मतलब होता है क्यों, रोह का मतलब होता है गए और बर्रा का मतलब होता है बाहर। तुम बाहर क्यों गए उसे अरबी में इन तलेश बर रोह बर्रा। इन तलेश रोह बर्रा बोलते हैं। तुम बाहर क्यों गए उसे अरबी में इन तलेश रोह बर्रा बोलते हैं। यहाँ आओ को अरबी में ताल दखिल बोलेंगे। ताल दखिल। ताल का मतलब होता है आओ और यहाँ को अरबी में दखिल भी बोलते हैं और हिना भी बोलते हैं। यहाँ को अरबी में दखिल का मतलब होता है अंदर, जैसे बोला जाता है ना अंदर आओ, उसे अरबी में ताल दखिल बोलेंगे।
और यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलेंगे। यहाँ को अरबी में हिना बोलते हैं और ताल का मतलब होता है आओ। ताल हिना यानी यहाँ आओ, और ताल दखिल का मतलब हुआ अंदर आओ। अंदर आओ को अरबी में ताल दखिल बोलते हैं। तुम जाओ देखो, तुम जाओ देखो उसे अरबी में बोलेंगे इंत रोसूफ। इंत रोसूफ, इंते का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है जाओ और सूफ का मतलब होता है देखो। तुम जाओ देखो उसे अरबी में इंते रोसूफ बोलेंगे। इंते रोसूफ यानी तुम जाओ देखो। इंते रोसूफ यानी तुम जाओ देखो। तुम जाओ देखो को अरबी में इंते रोसूफ बोलते हैं। बाद में आएगा, बाद में आएगा या बाद में आएंगे उसे अरबी में बोलेंगे बादेन ईजी। बादेन ईजी यानी बाद में आएंगे या बाद में आएगा उसे अरबी में बादेन ईजी बोलते हैं। बादेन का मतलब हुआ बाद में, ईजी का मतलब हुआ आऊँगा या आएंगे। बाद में आएंगे उसे अरबी में बादेन ईजी बोलते हैं। वह बाद में आएगा उसे अरबी में बोलेंगे हुआ बाद ईजी। हुआ बाद ईजी। हुआ का मतलब होता है वह, बाद का मतलब होता है बाद, और ईजी का मतलब होता है आएगा। वह बाद में आएगा उसे अरबी में हुआ बाद ईजी बोलेंगे। हुआ बाद ईजी यानी वह बाद में आएगा। नया आया है, नया आया है को अरबी में बोलेंगे जदीद ईजी। जदीद ईजी, जदीद का मतलब हुआ नया और ईजी का मतलब होता है आया है। नया आया है उसे अरबी में जदीद ईजी बोलेंगे। जदीद ईजी यानी नया आया है। उसको पता है, उसको पता है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ अर्फ। हुआ अर्फ यानी उसको पता है। उसको को अरबी में हुआ बोलते हैं और अर्फ का मतलब होता है पता है, मालूम है, उसे अरबी में अर्फ बोलते हैं। पता है या मालूम है को अरबी में अर्फ बोला जाता है और उसको को अरबी में हुआ बोलते हैं। हुआ अर्फ यानी उसको पता है। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ। अना माई अरफ यानी मैं नहीं जानता हूँ। मैं को अरबी में अना बोलेंगे। माई को अरबी में, माई का मतलब हुआ नहीं और अरफ का मतलब होता है जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में अना माई अरफ बोलेंगे। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, नहीं को अरबी में माई बोलते हैं, जानता हूँ को अरबी में अरफ बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ अना माई अरफ बोलते हैं। कब करोगे, कब करोगे उसे अरबी में मी तसवी बोलते हैं। मी तसवी यानी कब करोगे। कब को अरबी में मीता बोलते हैं और सवी का मतलब होता है करना, यानी कब करोगे उसे अरबी में मी ते सवी बोलेंगे या मीता सवी। कब खरीदा है, कब खरीदा है उसे अरबी में बोलेंगे मी ते स्त्री। मी ते स्त्री यानी कब खरीदा है। कब को अरबी में मीते बोलेंगे और स्त्री का मतलब होता है खरीदा है। कब खरीदा है उसे अरबी में मीते स्त्री बोलते हैं। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे इंते मीते रोह। इंते मीते रोह। इंते का मतलब हुआ तुम, मीते का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाओगे। तुम कब जाओगे उसे अरबी में इंते मीते रोह बोलते हैं। इंते मीते रोह यानी तुम कब जाओगे। क्यों गए, क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलेंगे। लेश रोह यानी क्यों गए। क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलते हैं। लेश का मतलब हुआ क्यों और गए को अरबी में रोह बोलते हैं। लेश रोह यानी क्यों गए। कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो आपका कबील बोलेगा लेश रोह। लेश रोह अना कलम। लेश रोह अना कलम यानी मैंने बोला था। तुम क्यों गए, क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलते हैं। क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए उसे अरबी में बोलेंगे लेश माई रोह। लेश माई रोह। लेश का मतलब होता है क्यों और माई का मतलब होता है नहीं, और गए को अरबी में रोह बोलते हैं, यानी लेश माई रोह यानी क्यों नहीं गए को अरबी में लेश माई रोह बोलते हैं। उसने बोला तुम नहीं जाना। उसने बोला तुम नहीं जाना उसे अरबी में बोलेंगे हुआ गुल्ला तरोह। हुआ गुल्ला तरोह यानी उसने बोला तुम नहीं जाओगे। हुआ का मतलब होता है उसने और गुल का मतलब होता है बोलना, लात का मतलब होता है नहीं, रोह का मतलब होता है जाओगे। हुआ गुल ला तरोह यानी तो उसने बोला तुम नहीं जाओगे। उसने बोला तुम नहीं जाओगे उसे अरबी में हुआ गुल ला तरोह बोलेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उसे अरबी में बोलेंगे मदरी। मदरी, मदरी आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो उसे आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं मदरी। अना माफ़ी मालूम भी बोल सकते हैं
और मदरी भी बोल सकते हैं और अना अर्फ भी बोलते हैं। कुछ लोग जो है अना अर्फ बोलते हैं और कुछ लोग जो है अना माफी मालूम बोलते हैं, या मदरी भी बोल सकते हैं। पता नहीं कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे मदरी वैन। मदरी वैन, मदरी का मतलब हुआ पता नहीं, वैन का मतलब होता है कहाँ। मदरी वैन यानी पता नहीं कहाँ है। तो मदरी का मतलब हुआ कहाँ, मदरी का मतलब होता है पता नहीं, वैन का मतलब होता है कहाँ। तो मदरी वैन यानी पता नहीं कहाँ है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है उसे अरबी में बोलेंगे इंते अरफ। इंते अरफ या इंते अरफ। इंते का मतलब हुआ तुम्हें, अरफ का मतलब होता है पता है। इंते अरफ यानी तुम्हें पता है। इंते का मतलब हुआ तुम और पता है को अरबी में अरफ बोलते हैं। इंते अरफ यानी तुम्हें पता है। कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे सुनो एब्बी। सुनो एब्बी यानी कौन सा चाहिए। सुनो का मतलब होता है कौन और चाहिए को अरबी में एब भी बोलते हैं। कौन सा चाहिए उसे अरबी में सुनो एब भी बोलते हैं। यह वाला चाहिए, यह वाला चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे तेबी हादा। तेबी हादा, एब भी हादा भी बोल सकते हैं और तेबी हादा बोलते हैं। एब भी हादा यानी एब भी का मतलब होता है, एब भी का मतलब होता है चाहिए और हादा का मतलब होता है ये वाला। ये वाला चाहिए उसे अरबी में एब भी हादा बोलेंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए को अरबी में माई एब्बी बोलते हैं। माई का मतलब होता है नहीं और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। नहीं चाहिए उसे अरबी में माई एब्बी बोलते हैं। माई एब्बी यानी नहीं चाहिए। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।